भगवान की खिचड़ी। घोर अंधकार में डूबा हुआ जगन्नाथ मंदिर। गर्भगृह में बस कुछ दियों की मध्यम लो कांप रही है। सुबह की परंपरा निभाने मुख्य पुजारी राजेंद्र जी भीतर प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे भगवान जगन्नाथ के श्रीमुख के सामने झुकते हैं, उनका हृदय अचकचा जाता है। भगवान के होंठों के पास कुछ पीला सा लगा है। ध्यान से देखते हैं तो यह खिचड़ी का दाना है। गालों पर भी हल्के हल्के पीले निशान, जैसे किसी बच्चे ने जल्दी जल्दी खाकर हाथ पोंछ लिए हों। राजेंद्र जी का शरीर सिहर उठता है। सुबह भोग तो लगता ही नहीं और गर्भगृह में उनके सिवा कोई आ भी नहीं सकता। तो फिर यह क्या है? अपवित्रता या प्रभु की कोई गुप्त लीला? राजा गजपति के दरबार में जब यह बात पहुंचती है तो सन्नाटा छा जाता है। राजा स्वयं गर्भगृह आते हैं। कड़ी पहरेदारी के बावजूद अगले दिन भी वही दृश्य। राजा मन ही मन प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, यदि यह लीला है तो हमें कारण बताइए। उधर एक छोटी सी कुटिया, मिट्टी का चूल्हा, तुलसी के पास बैठी कर्माबाई बाजरे की खिचड़ी बना रही है। चेहरे पर भोलापन और ममता। वहीं एक नटखट सा बालक आकर कहता है, माँ, भूख लगी है। कर्मा मुस्कुरा देती है, बस तैयार है लाला। वह बालक वही खिचड़ी बड़े चाव से खाता है। किसी नियम की कोई चिंता नहीं, बस माँ का प्यार। एक साधु कर्मा को समझाने आता है, बिना स्नान भोग बनाना शास्त्र विरुद्ध है। कर्मा सिर झुका लेती है, लेकिन उसका हृदय रो पड़ता है। मेरा लाला सुबह भूखा रहता है। उसी रात राजा को स्वप्न आता है, स्वयं भगवान जगन्नाथ सामने खड़े हैं। बालक जैसे थोड़े उदास। राजा, मेरी एक माँ है कर्मा, उसके हाथ की खिचड़ी खाए बिना मुझे चैन नहीं मिलता। नियमों में उलझाकर मुझे भूखा कर दिया गया है। राजा की आंखें खुलती हैं, आंसुओं से भरी। अगले दिन राजा कर्माबाई की कुटिया पहुंचते हैं। वही बालक वहीं बैठा है, भूखा इंतजार करता हुआ। राजा समझ जाते हैं। साधु ज्ञानानंद शर्म से कर्मा के चरणों में गिर पड़ते हैं। कर्मा बस इतना कहती है, मेरा लाला नियम नहीं समझता, वो सिर्फ माँ का प्यार जानता है। समय बीतता है, कर्माबाई वृद्ध हो जाती है। अंतिम समय वही बालक उनका हाथ थामे बैठा है। अब खिचड़ी नहीं बना पाऊंगी लाला। बालक मुस्कुराता है, आज मैं तुम्हें अपने साथ ले चलने आया हूँ माँ। कर्मा शांति से आंखें मूंद लेती है। उसी क्षण जगन्नाथ मंदिर में चमत्कार होता है। पत्थर की मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राजा को स्वप्न में प्रभु रोते दिखाई देते हैं। मेरी माँ चली गई, अब मुझे सुबह खिचड़ी कौन खिलाएगा?
अगले दिन राजा घोषणा करते हैं, आज से सबसे पहला भोग माँ कर्माबाई की बाजरे की खिचड़ी होगा, ताकि प्रभु कभी यह ना भूले कि उनकी माँ आज भी यही है। और इस तरह एक साधारण स्त्री अपने निष्कपट प्रेम से भगवान की माँ बन गई। आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान एक बच्चे की तरह माँ की खिचड़ी का इंतज़ार करते हैं। ऐसे ही भक्तिपूर्ण कहानियाँ देखने व सुनने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।